और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से देखिए गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर जानकारी लेकर आए हैं। ये क्योंकि नए सिरे से यहाँ पर फैकल्टी की भर्तियां होनी है और पॉलिसी का प्रारूप किस तरह का सामने आया है, ये अपडेट हम आपको देने वाले हैं। कब तक ये भर्तियां कर दी जाएंगी, क्योंकि लगभग 2000 के करीब पदों पर गेस्ट टीचर की भर्ती होने जा रही है। तो ये पूरी अपडेट बिल्कुल बारीकी से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अगले कल क्योंकि धर्मशाला में 1 साल का जश्न यहां वर्तमान सरकार की ओर से मनाया जाएगा, इसमें कौन से नए ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किए जाएंगे, इस बारे में भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। पेंडिंग भर्ती पर भी आज हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं और सबसे बड़ी बात वन मित्र भर्ती को लेकर है, क्योंकि नया चैलेंज इसमें सामने आ गया है। शुरुआत से लेकर हम देख रहे हैं कि तरह तरह के गतिरोध इस भर्ती में जारी हैं और अब एक और नया विवाद उठा है। किस तरह का, ये भी जानकारी बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक मौसम खराब रहने वाला है। हालांकि अभी तक की जानकारी दे तो देखिए बारिश बर्फबारी उस मुकाबले नहीं हुई है जैसी कि सर्दियों में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। हालांकि इंतजार देखिए ऊपरी क्षेत्रों में इस बात का हो रहा था कि जब स्नोफॉल होगा तो काफी पर्यटक पहुंचेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यहां लाहौल स्पीति की जानकारी दे तो कोकसर और सिसु में मामला उल्टा हो गया है। जो पेयजल पाइप है वो जाम हो गई, जिस वजह से नलों में पानी नहीं आ रहा है और ना चाहते हुए भी वहां पर कुछ एक होम स्टेज में और होटल्स में संचालकों को ताला लगाना पड़ा है, क्योंकि रात्रि ठहराव नहीं हो पा रहा है। पानी बेसिक नीड है, नहीं होगा तो फिर कैसे वहां पर पर्यटक रुकेंगे। इसलिए कुछ एक होटल्स में और होम स्टेज में ताला लग गया है, क्योंकि माइनस में अभी लाहौल स्पीति में देखिए टेम्परेचर चल रहा है, जिस वजह से जो पेयजल पाइप है वो पूरी तरह से जाम हो गई है। हालांकि मांग ये उठाई गई है कि जल्दी ही ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। पेयजल आपूर्ति ठप नहीं होनी चाहिए, ये वहां पर होटलियर्स भी कह रहे हैं और स्थानीय लोग भी। वैसे ही टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, इस बीच अगर बेसिक नीड्स भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगी, पानी भी नहीं पहुंचेगा, तो कैसे वो अपना गुजारा करेंगे। हालांकि अभी तक अगर बर्फबारी की जानकारी दे तो वैसी हुई नहीं है जैसे कि हर वर्ष लाहौल स्पीति में देखने के लिए मिलती है, और शिमला के साथ लगते क्षेत्रों में तो इंतजार ही हो रहा है। देखिए सरकाघाट में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। ये शादी समारोह से 2 युवक अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे। गांव चौड़ी सड़क में खड़े होकर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे कि उसी बीच वहां पर एक गाड़ी आई जिसमें अन्य 2 युवक सवार थे। दोनों युवकों ने बाहर खड़े 2 युवकों से ये सवाल किया कि इनमें से रवि कुमार कौन है। जब रवि कुमार ने यह जवाब दिया कि मैं रवि कुमार हूं, तो उसी वक्त गाड़ी में सवार एक युवक ने चाकू निकाला और रवि कुमार के गले पर वार कर दिया। रवि कुमार का मित्र नरेंद्र उसके साथ था। नरेंद्र ने जब रवि कुमार को संभालने की कोशिश की तो नरेंद्र की पीठ पर भी छुरा घोंपने की कोशिश की गई इन दोनों आरोपियों की ओर से। हालांकि इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है, पूछताछ इनसे की जा रही है, लेकिन दुखद बात यह है कि जो रवि कुमार था जिसके गले पर वार किया गया था चाकू से, मौके पर ही उसकी मौत हो गई और नरेंद्र अभी उपचाराधीन है। तो इस तरह के हैरत अंगेज मामले अब देखिए हिमाचल प्रदेश देवभूमि में सामने आ रहे हैं, जहां खुलेआम एक पब्लिक प्लेस में जहां शादी चल रही है, शादी वाला माहौल है, उसी वक्त 2 गुंडे आते हैं और चाकू से वार कर जाते हैं और मौके पर ही अगले व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो जरूरी है कि कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए और ये पूरा दायित्व पुलिस पर निर्भर करता है। तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश पुलिस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन आखिरकार क्यों पेश आ रही है। नशा मुक्ति केंद्र को लेकर भी एक मामला सामने आया है। परवाणु क्षेत्र से जुड़ी ही ये बात है। देखिए हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी परवाणु क्षेत्र में एक नशा मुक्ति केंद्र को लेकर। इस वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि जबरन वहां उपचाराधीन युवाओं को नशा परोसा जा रहा था, जिसके बाद सरकार ने आदेश जारी किए थे परवाणु के इस नशा मुक्ति केंद्र को बंद करने के। अभी देखिए ये मामला थमा नहीं था कि यहाँ दूसरा नशा मुक्ति केंद्र सामने आया है, जहां कुछ इसी तरह के आरोप कुछ युवतियों की ओर से लगाए गए हैं। 17 के करीब युवतियां परवाणु के इस नशा मुक्ति केंद्र में उपचाराधीन थी, जिसमें से 12 भाग गई हैं। केंद्र के खिड़की और दरवाजे तोड़कर इन्हें भागना पड़ा और आरोप इनकी ओर से ये लगाए जा रहे हैं कि वहां के कर्मचारियों की ओर से इनके साथ मारपीट की जा रही थी, दुर्व्यवहार किया जा रहा था और जबरन इन्हें नशा भी परोसा जा रहा था। ये इसमें अधिकतर युवतियां पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा की बताई जा रही हैं और कुछ दूरी पर ही जो पड़ोसी घर थे नशा मुक्ति केंद्र के आसपास जो घर स्थित थे वहां इन्होंने शरण ले ली। उसके बाद अब इस तरह के आरोप लगे हैं। अब सवालों के घेरे में एक और नशा मुक्ति केंद्र आ गया है और यदि नशा मुक्ति केंद्र में जबरन नशा परोसा जा रहा है तो फिर क्यों वहां पर युवाओं को भेजा जाता है कि इस एडिक्शन को छुड़ाया जाए।
क्योंकि एडिक्शन छुड़ाने की जगह वहां जबरन अगर यही चीज आपको परोसी जाएगी तो इस पर सवाल जरूर खड़े होंगे, और सरकार अब इस नशा मुक्ति केंद्र पर क्या एक्शन लेती है ये देखना होगा। देखिए, दूसरी ओर हम बात अब छत्तीसगढ़ की करना चाहेंगे, क्योंकि वहां नए मुख्यमंत्री का चयन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं आदिवासी नेता विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ में सीएम होंगे। भाजपा विधायक दल की हुई बैठक में ये नेता चुन लिए गए हैं, और राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 54 सीटों पर जीत कर 5 वर्ष बाद सत्ता में वापसी की है। ये एक छोटी सी अपडेट हम लेकर आए थे जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़ी थी। धर्मशाला में देखिए अगले कल रैली होने जा रही है। कांग्रेस 1 साल का जश्न मनाएगी और इसे लेकर सभी इंतजाम हो चुके हैं, क्योंकि सभी कैबिनेट मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि अपने अपने जिले से उन्हें भीड़ जुटानी है। हालांकि इस बीच सबसे ज्यादा कांगड़ा, ऊना और चंबा से लोग आने वाले हैं, इस तरह की उम्मीद जगी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी और पदाधिकारियों में भी, जिन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किए हैं वहां पर संख्या जुटाने में। लगभग 25,000 के करीब लोगों की बैठने की व्यवस्था धर्मशाला के पुलिस मैदान में कर दी गई है, और जो मंच सजा है उसमें 125 के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री समेत मंत्री भी क्योंकि वहीं बैठेंगे, बाकी के पदाधिकारी भी उसी मंच पर बैठने वाले हैं। और एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आई है कि संशय बना हुआ है प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी। दरअसल इस बात पर क्लैरिटी नहीं हो पाई है, एक तरह से संशय ही है। अगले कल ही अब ये जानकारी भी पूरी तरह से मिल पाएगी या पुष्टि हो पाएगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां आएगी या नहीं आएगी। एक तरह से कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि अभी तक इस बात पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर वहां पहुंचने वाले हैं, और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला भी आएंगे। और जैसा कि हमने कहा, 3 जिलों में सबसे ज्यादा गौर किया जा रहा है, जिसमें एक कांगड़ा है और जिला ऊना है और चंबा है, कि यहां से सबसे ज्यादा तादाद पहुंचने वाली है। हालांकि हमीरपुर से भी काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि जो जिला हमीरपुर है वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो इस वजह से भी काफी संख्या वहां जुटने वाली है और इंतजाम इसे लेकर हो चुके हैं। लेकिन आने वाले 2 दिनों में HRTC रूट्स जरूर प्रभावित हो सकते हैं। बाकी के आम लोगों को जरूर यहाँ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि इस रैली में नहीं जाएंगे, लेकिन जिन्हें दफ्तरों तक पहुंचना है या अन्य मंजिल तक जाना है, क्योंकि लगभग 1000 के करीब HRTC बसेस की ड्यूटी लगाई गई है रैली स्थल तक लोगों को पहुंचाने के लिए। उपमंडल तक ये HRTC बसेस पहुंचने वाली हैं, वहां से लोगों को रैली स्थल तक पहुंचाएंगी। लगभग ये 3 ऐसे जिला उपायुक्त हैं जिन्होंने 800 बसेस की डिमांड कर दी है। इसमें जिला कांगड़ा, जिला हमीरपुर और जिला ऊना के DC की ओर से ये मांग रखी गई है। अभी मेल के जरिए और भी डिमांड की जा रही है। तकरीबन 1000 के करीब HRTC बसेस हो जाएंगी, जिनकी ड्यूटी केवल रैली के लिए ही लगेगी। और 2 दिन इसीलिए समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए कुछ एक HRTC बसेस तो आज सुबह ही हालांकि रवाना हो गई है, जो कि दूर दराज के क्षेत्र हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आएंगे वो ज्वालामुखी में अपना स्टे करेंगे या ज्वालामुखी के साथ लगते क्षेत्रों में अपना स्टे करेंगे। और कुछ एक जो नजदीक के क्षेत्रों से या नजदीक के गांव से वहां पर लोग पहुंचने वाले हैं, उनके लिए कल सुबह ही HRTC बसेस जाएंगी। तो कुछ HRTC बसेस आज सुबह ही निकल गई है दूर दराज के क्षेत्रों के लिए, आज शाम तक वहां लोगों को पहुंचा देंगी ज्वालामुखी में। और कुछ HRTC बसेस ऐसी हैं जो कि आज शाम को निकलने वाली है, ताकि कल सुबह जल्दी लोगों को वहां से पिक करके रैली स्थल तक पहुंचा सके। और जो काफी नजदीक वाले क्षेत्र हैं वहां सुबह के लिए ही HRTC बसेस रवाना होने वाली है। तो तकरीबन 1000 के करीब इनकी संख्या है। और अभी अगर HRTC अधिकारियों की बात करें तो उनके पसीने छूट गए हैं इतनी ज्यादा बसेस उपलब्ध करवाने में। और कोशिश ये की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रैली स्थल में पहुंच पाए, तो इसीलिए ये पूरे इंतजाम किए गए हैं और निर्देश भी जारी हुए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस बीच एक बड़ा सवाल किया है, और सवाल इनकी ओर से ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार कांग्रेस ने ऐसा काम कौन सा किया है जिसे लेकर ये 1 साल के बाद जश्न मना रहे हैं। इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री दे। पिछले 4 दिनों से नेता प्रतिपक्ष की ओर से यही सवाल किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि 500 के करीब लोगों की जान चली गई है। अभी जब प्राकृतिक आपदा आई थी उसके बाद ये जश्न मनाया जा रहा है, आखिरकार किस आधार पर? बहुत सारे लोग बेघर हो गए, उन्हें अभी तक घर नहीं मिल पाए हैं, तो किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? पूरी तरह से निराशा भरा ये कार्यकाल रहा है, और उसके बाद कांग्रेस अगर जश्न मनाती है तो उन्हें लज्जा आनी चाहिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आज फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से किया गया है। और आउटसोर्स पर इन्होंने बड़ी बात कह दी कि यूं तो कांग्रेस सरकार ने वायदा ये किया था कि 1 लाख के करीब नौकरियां